जय माता दी ऑल। और आज इस सेशन में आपको तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस वंस अगेन आई से। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो बच्चों ने पिछले दिनों में दिए, तो मुझे लगा मैं लिख कर ले आऊं और फिर उनके सवाल अकॉर्डिंगली जो हैं उनके जवाब मैं दे पाऊंगा। और वो सवाल औरों के भी हैं जिन्होंने पूछा नहीं, उनके भी हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आपको पता है, हमारा न्यू ईयर बोनांजा चल रहा है और 2-3 दिन की बात है यार, उसके बाद फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मिस मत करना, हैवी डिस्काउंट्स ऑन द वीडियो लेक्चर्स आर गोइंग ऑन। और उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, मेक माई करियर ऐप। या फिर सेकंड ऑप्शन, आपको फोन नंबर्स मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उन फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। यू कैन अवेल दोज हैवी डिस्काउंट ऑफर्स। डोंट मिस। तो आपके पास दो तरीके हैं वो डिस्काउंट अवेल करने के। और एक चीज बोलूं, दिल से बोल रहा हूं यार, कोई घमंड वाली बात नहीं है, कोई प्राउड वाली बात नहीं है। अगर आपने मुझसे कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है तो आप जिंदगी भर मिस करने वाले हो कि हमने दीपक इजरानी सर से क्यों नहीं पढ़ा। ये सच्चाई है। और मेरे बच्चों से पूछ लेना, मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना, वो बता देंगे, वो गवाह हैं इस चीज के। जिन्होंने मुझसे कंपनी लॉ पढ़ा है वो लोग बता देंगे कि उन्होंने क्या पाया है, और बाकी बच्चों से वो अपने आप को कैसे अलग मानते हैं वो खुद ही बता देंगे कि हम अपने आप को बाकी बच्चों से अलग कैसे मानते हैं। 350 घंटे जब कंपनी लॉ पढ़ाता हूं ना यार, वो बड़ी ग्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, बहुत मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तो वो एक अलग चीज है। और एक चीज और, हाँ, इसी वीडियो के नीचे आपको फ्री गिफ्ट मिलने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स, सिक्योरिटी लॉ, ईबीसीएल, कंपनी लॉ, बहुत कुछ मिलने वाला है, एसयूबी वगैरह। तो वो वीडियोस मेरी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट हैं। और जो बच्चे कह रहे थे सर हमें अभी पढ़ाई शुरू करनी है, 1 जनवरी से ही पढ़ाई शुरू करनी है, और हमें तो 25 फरवरी से पहले बहुत कुछ कवर कर लेना है सर, 25 फरवरी की जो डेडलाइन है उससे पहले बहुत कुछ कवर कर लेना चाहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स खत्म कर देना चाहते हैं, जो भी है, या चारों सब्जेक्ट्स खत्म कर देना चाहते हैं, और दूसरे ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर देना चाहते हैं, पहला ग्रुप दे चुके हैं, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, वटेवर, तो उनके फायदे के लिए लॉट्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो, तो वो जरूर अवेल करें। अब मैं इन क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, ये जो मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो का जो मेन मकसद है दैट इज कि सर स्विच ओवर लें या ना लें, और पेपर वाइज एग्जाम्शन डिटेल में बता दो। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। सर मेरा ग्रुप 1 ऑलरेडी पास हो चुका है 25 अगस्त 2022 को, 25 अगस्त 2022 मेरा ऑलरेडी ग्रुप 1 पास हो चुका है। ग्रुप 2 इस बार मैं दे नहीं पाया फॉर सम रीजन, या दे नहीं पाई, क्या मैं स्विच ओवर ले लूं? शुड आई टेक द वॉलंटरी स्विच ओवर फॉर जून 2023 और दिस जून 2024? सॉरी वो अगस्त 2003 में पास हो गया, 25 अगस्त 2023 को पास हो चुका है, तो क्या मैं अभी जून 2024 के लिए स्विच ओवर ले लूं? दूसरा इसका उल्टा, सर मेरा ग्रुप 2 ऑलरेडी पास है, ग्रुप 1 मैंने इस बार नहीं दिया, या दिया अच्छा नहीं हुआ है, क्या मैं जून 2024 के लिए स्विच ओवर ले लूं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3, सर मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की तैयारी पूरी कर ली है, या तो एग्जाम इस बार दिए नहीं, या तो दिए लेकिन अच्छे नहीं हुए, क्या मैं स्विच ओवर ले लूं? चौथा क्वेश्चन है, सर मैंने तो अभी तक ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई शुरू भी नहीं की सर, अब मुझे बताओ क्या मैं स्विच ओवर ले लूं? मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन। और एक तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर मेरे पास ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 पास है सर, ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ में आई गॉट 56, ईबीसीएल आई गॉट 58, एफएमएसएम आई गॉट 60, ये 25 अगस्त 2023 की बात हो रही है, और सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आए थे 39 या मतलब 38, और 1-2 नंबर से फेल हो गया था सर, क्या मैं स्विच ओवर ले लूं? तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, इन सब के जवाब दूंगा। लेकिन पहले हम ये समझ लें स्विच ओवर में होने क्या वाला है। अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगले 10-15 मिनट में आपके बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो फुल डिटेल में। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है स्विच ओवर के बारे में और एग्जाम्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में फुल डिटेल है, अपने सारे दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करना, और फ्री गिफ्ट जो मिला है वो आपको भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। जो फायदा मतलब मैं चाहूंगा कि नॉलेज जितनी बढ़ जाएगी यार, जितनी फैल जाएगी उतना अच्छा है, तो एवरीबडी विल बी बेनिफिटिंग विद दैट नॉलेज। तो अब मुद्दे पे आते हैं वापस। अभी मैं पेज यहां रख देता हूं, एंड अब जो मैं समझा रहा हूं वो समझते चले जाइएगा, जस्ट लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। पॉइंट नंबर 1, स्विच ओवर अगर आप लेते हो, मतलब अगर वॉलंटरी स्विच ओवर करते हो, 8 पेपर की बात करें, एग्जाम्शन की बात भी बाद में करूंगा, और ये सारे एग्जाम्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। पहली चीज, कंपनी लॉ की बात करते हैं। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस वर्सेस कंपनी लॉ न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में जो पार्ट सी था न्यू सिलेबस में नहीं है, और ओल्ड सिलेबस के अंदर
ओल्ड सिलेबस के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं थी, अब हैं। 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ न्यू केसेस ऐड ऑन है। कुछ चैप्टर्स में तो 20-20, 25-25 पेज ऐड ऑन है। मेंबरशिप का चैप्टर है, 20-25 पेज ऐड ऑन हो गए। डिविडेंड का चैप्टर है, 20-25 पेज ऐड ऑन हो गए हैं। बहुत कुछ न्यू एड ऑन्स है। उसके अलावा बुक्स एंड अकाउंट्स का चैप्टर है, उसमें 10 पेज ऐड हो गए। ऑडिटर का चैप्टर है, उसमें 10-12 पेज ऐड हो गए। तो मतलब हर जगह आपको ना चैप्टर्स, ऊपर से टाइटल सेम है, अंदर कंटेंट ऐड हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा नया चैप्टर आ गया, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, डॉर्मेंट कंपनी का एक चैप्टर होता था पहले एसयूबी ओल्ड सिलेबस में, वो शिफ्ट होकर अभी कंपनी लॉ में आ गया। और नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में न्यू सिलेबस कंपनी लॉ में, हर चैप्टर के अंदर आप मॉड्यूल खोल के देखो, रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग भर भर के दी है इन्होंने। हर टॉपिक के ऊपर ड्राफ्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन। एग्जाम में मतलब इंस्टीट्यूट ने अब फुल लिबर्टी लेनी है आने वाले टाइम में। न्यू सिलेबस में पता चला 20-25 नंबर के तो उन्होंने ड्राफ्टिंग के आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए। किसी क्वेश्चन में 4 नंबर, किसी क्वेश्चन में 5 नंबर, किसी क्वेश्चन में 6 नंबर का ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया। ड्राफ्ट दिस या ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ एजीएम, ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ ईजीएम, ऐसे करके कोई 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ गया, या 8 नंबर का, 10 नंबर का। तो वो एक एड ऑन चीज बढ़ेगी अगर आप स्विच ओवर लेते हैं, पहली चीज। नंबर 2 बात करते हैं एसयूबी की। तो एसयूबी के अंदर जो एक बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने, एसयूबी के अंदर जो ओल्ड सिलेबस था उसमें जो आपका पार्ट सी था वो एक तरीके से खत्म कर दिया इन्होंने, एबॉलिश कर दिया। उसका डॉर्मेंट कंपनी वाला पार्ट कंपनी लॉ में शिफ्ट कर दिया। नहीं तो वो स्ट्राइकिंग ऑफ वाला पार्ट एबॉलिश हो गया। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एबॉलिश कर दिया इन्होंने न्यू सिलेबस के अंदर। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि इस बार उस पार्ट सी के अंदर ओल्ड सिलेबस में ही इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या जो पूछना चाहिए 25 नंबर, वो इस बार नहीं पूछा इन्होंने वेल इन दीज एग्जाम्स जो अभी अभी आपके हुए दिसंबर 23 में। सो दिस इज वन थिंग। एंड वेल जो आपको न्यू सिलेबस में मिलने वाला है सुबिल में 40 नंबर का वो लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल लॉज, सेपरेट चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सेपरेट चैप्टर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, सेपरेट चैप्टर ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सेपरेट चैप्टर ऑफ बोनस एक्ट, सेपरेट चैप्टर ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट। मतलब पूरे पूरे चैप्टर हैं यार, वो टोटल 19-20 चैप्टर हैं जो 40 नंबर का लेबर लॉज है। आपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है 5 नंबर के लिए एक चैप्टर, हाँ, अब वो शिफ्ट होकर 40 नंबर यार, मतलब दिस इज बिग डील। और पूरी एक सेपरेट बुक है मेरी, अलग से उसके ऊपर 55-60 आवर्स लगा दिए जाते हैं वो 40 नंबर डील करने के लिए। तो मतलब वो एक अलग से एफर्ट बढ़ जाएगी अगर आप स्विच ओवर लेते हैं तो। और एसयूबी के अंदर अगर हम बात करें, कुछ चैप्टर्स जो पहले थे जो अभी हट गए हैं। एनवायरमेंट का चैप्टर हटा दिया इन्होंने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चैप्टर हटा दिया, क्योंकि ईबीसीएल जो पहले होता था, अभी ईसीआईपीएल हो गया, ईसीआईपीएल इन द न्यू सिलेबस, उसमें वो उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 40 नंबर का पूरा ऐड ऑन कर दिया वहां पर। तो ये एक चीज पता होनी चाहिए आपको। तो ये कुछ बाइफर्केशंस हैं। बाकी जो आपका पहले वो पार्ट ए पार्ट बी होता था एसयूबी के अंदर, उसको कंबाइन करके इन्होंने एक तरीके से सिंगल पार्ट ए बना दिया है न्यू सिलेबस में, और उसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए और कुछ नए चैप्टर ऐड भी हो गए। जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का चैप्टर पहले नहीं था, अभी ऐड ऑन हो गया है। उसके अलावा स्टार्टअप का चैप्टर उठाकर देखो आप, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में आपको लगेगा बिल्कुल ही चैप्टर बदल गया है। नाम के लिए चैप्टर का टाइटल सेम है, स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन अंदर कंटेंट चेंज हो गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर भी कंटेंट में वो चिट फंड का एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप स्विच लेते हैं कि हर चैप्टर में न्यू एडिशंस क्या हैं, चैप्टर के नाम से नहीं जाना। और जेआईजीएल की बात करूं तो उसके अंदर 6-7 नए चैप्टर ऐड हो गए हैं जो पहले ईबीसीएल में होते थे, अभी ईबीसीएल से शिफ्ट होकर दे आर इनटू द न्यू सिलेबस ऑफ जेआईजीएल। तो जेआईजीएल पढ़ाने वाले टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन भी बढ़ गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऐसी चीजें हैं जो शिफ्ट हुई हैं फ्रॉम ईबीसीएल ओल्ड सिलेबस टू जेआईजीएल न्यू सिलेबस। पहले वाले चैप्टर्स वहीं के वहीं हैं, और पहले वाले चैप्टर्स में हर चैप्टर में किसी में कुछ प्लस हुआ है, किसी में कुछ माइनस हुआ है, तो वो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा अगर वॉलंटरी स्विच ओवर ले रहे हैं। और एक चीज जो पहले लगता था दिसंबर 23 एग्जाम से पहले कि स्विच ओवर लेंगे ना तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। तो दिसंबर 23 ने आंखें खोल दी हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर नहीं आया, ना तो कंपनी लॉ में, ना तो सिक्योरिटी मैं कहूंगा जेआईजीएल में, ना एसयूबी में, और ना ही ग्रुप 2 में। मतलब 8 जो 7 पेपर हैं न्यू सिलेबस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, कहीं पर भी वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिले ही नहीं। मतलब जो बोल रहे थे 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव, और आईसीएसआई ने अपने
प्रोस्पेक्टस में लिखा था, न्यू सिलेबस का प्रोस्पेक्टस कह लो या प्रोस्पेक्टस ना कह के डॉक्यूमेंट कह लो, आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022, उसमें लिखा था ना 2080 का रहेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो मैं कहूंगा यार 100 नंबर का पूरा ही सब्जेक्टिव है, कंपनी लॉ, एसयूबी, जेआईजीएल और आगे भी सारे पेपर, सातों के सातों पेपर 100 नंबर पूरा सब्जेक्टिव है, और इंक्लूडिंग दैट सीएएफएम और टैक्स और एसएलसीएम और ईबीसीएल और नाउ ईसीआईपीएल व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं, टैक्स का पेपर ओएमआर बेस्ड था। अब इस बार जिन्होंने टैक्स का पेपर दिया है उनसे पूछ लेना, और आप लोग जरूर पक्का देख लेना अगर स्विच ओवर की सोच रहे हो तो, ओएमआर से शिफ्ट होकर अब जब वो सब्जेक्टिव हो गया है और सारे क्वेश्चंस 4 नंबर के 5 नंबर के हैं, और आपको प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, स्टेप बाय स्टेप लिखना मैटर करेगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन आप लिख कर आ रहे हो और फिर 5 में से 1 मिल रहा है, गड़बड़ हो गई तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मतलब ओएमआर से शिफ्ट होकर अब टैक्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव हो गया है। सो इट इज अ वेरी बिग चेंज, और 100 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव है, 2080 नहीं है, जो दिसंबर 23 एग्जाम के बेस पे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 2 में आ जाइए। एसएलसीएम मैं कहूंगा 90% आप मान लो कि सिलेबस वाइज ऊपर ऊपर से सेम है, 2-3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं और न्यू चैप्टर्स आपको मैनेज करने ही पड़ेंगे, और पुराने वाले चैप्टर्स में हर चैप्टर में कुछ प्लस कुछ माइनस तो हुआ है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से एसएलसीएम भी मैं कहूंगा बदलाव हुआ है। वो ठीक है कि पहले भी सब्जेक्टिव था, अभी भी 100 नंबर सब्जेक्टिव ही मान रहे हैं उसको, अब तो ऑब्वियसली वो पिक्चर क्लियर हो गई है, और उसमें बर्डन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ है। और एसएलसीएम आपने पहले पढ़ा था, ओल्ड सिलेबस में पढ़ चुके हैं और न्यू सिलेबस में स्विच ओवर लेते हैं, तो आपको नए चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और हर चैप्टर में जो एडजस्टमेंट है प्लस माइनस वो तो आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, ईबीसीएल तो बहुत बड़ा चेंज है, और ईबीसीएल में चेंज क्या हुआ है भाई, वो 40 नंबर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गया है, और वो पेपर का नाम ईसीआईपीएल हो गया है। सो नाउ एल से पहले ईबीसीएल में ऑब्वियसली आपका वो जो पार्ट सी में आप पढ़ रहे थे, मैंने बता दिया ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएबल या पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ वगैरह, ट्रांसफर प्रॉपर्टी शिफ्ट होकर न्यू सिलेबस जेआईजीएल में चला गया। लेकिन यहाँ पर 40 नंबर में क्या आ गया, 40 मार्क्स में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन एक्ट एंड वो सब कुछ फुल लेंथ आ गया है, अलग अलग चैप्टर बन गए हैं, तो वो मेहनत चाहिए नए सिरे से। और आपने जो पहले आईपीआर पढ़ा होगा ओल्ड सिलेबस में, वो न्यू सिलेबस में थोड़ा सा वही 5% 10% काम आएगा, लेकिन बाकी मेहनत तो आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी आईपीआर के लिए, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा अगर आप स्विच ओवर के बारे में सोच रहे हैं। प्लस 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 एट द सेम टाइम जो पहले ओल्ड सिलेबस में मैं कहूँगा कि आपका पार्ट ए पार्ट बी होता था इन ईबीसीएल पेपर, मैं भी ऑब्वियसली पढ़ाता ही था, तो वो पार्ट बी के अंदर हम बोलते थे यार कंपटीशन एक्ट फोड़ दो यार, 25 नंबर में से 25 नंबर पूरे ले लो। अब वो न्यू सिलेबस में वो वाला सिस्टम रहेगा नहीं, पार्ट ए और पार्ट बी जो ओल्ड सिलेबस में था उनको मर्ज करके सिंगल बना दिया, आरबीआई एक्ट उसमें से हटा दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हटा दिया, एक चैप्टर कम कर दिया, बाकी अब आपको दिख रहा है कि भाई वो कंपटीशन एक्ट है वो पार्ट ए का ही पार्ट हो गया, एंड नाउ टोटल इज 60 मार्क्स। तो जो पहले 65 होता था ना पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर, 40 + 25 टोटल 65, अभी वो पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर सिंगल पार्ट ए है, एंड नाउ दैट विल बी 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स में एक चैप्टर आपका वो बर्डन कम होता है आरबीआई एक्ट वाला। लेकिन कंपटीशन एक्ट को अब स्पेशल वेटेज 25 नंबर नहीं मिलेगी। कल को कंपटीशन एक्ट अगर एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर का आया, सिर्फ 6 नंबर का आया, सिर्फ 7-8 नंबर का आया, तो फिर वही नाराज मत होना कि इतना बड़ा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और आया सिर्फ 5 नंबर का। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्ड सिलेबस CAFM और ओल्ड सिलेबस FMSM, सॉरी ओल्ड सिलेबस CM में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर OMR, और उसके साथ FMSM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वंस अगेन आई विल से दैट इज 100 मार्क्स OMR बेस था, और जाकर वो बबल्स बनाने होते थे ब्लू बॉल पेन ब्लैक बॉल पेन से। अब न्यू सिलेबस में वो CAFM हो गया आपका सब्जेक्टिव पेपर 100 नंबर का। अब यहाँ पर एक चैलेंज तो आ गया आपके सामने, और वो चैलेंज क्या आ गया, पहले तो ये भी होता था बीच में चलो CMA में जो कम लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने बबल बना दिया और हो गया। अब तो जब प्रेजेंटेशन चेक होगी तो आपके थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रेजेंटेशन चेक होगी, और एक में से एक पूरा नहीं मिलने वाला है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने लिखा भी है बढ़िया सा, पता चला 3 में से 1 मिला, 1.5 मिला, और बाद में आप लड़ाई तो लड़ नहीं सकते हैं। और जो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसका प्रेजेंटेशन स्किल भी चेक हो जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी चेक होगी। बहुत काम करना पड़ेगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 7 नंबर वाले भी आ सकते हैं, 8 नंबर वाले भी आ सकते हैं। आईसीएसआई के ऊपर है, पेपर सेटर के ऊपर, कि वो लंबे वाले क्वेश्चन देना चाहे तो टैक्स में या CAFM न्यू सिलेबस में
आपको 4 नंबर से लेकर 8 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं न्यूमेरिकल वाले। और लंबे क्वेश्चन होंगे तो उनके लंबे लंबे आंसर्स की प्रेजेंटेशन लिखना, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आंसर प्रेजेंट करना, उसकी प्रैक्टिस, वो एक नया काम होगा। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस में पढ़ चुके हो टैक्स, आप ओल्ड सिलेबस में 100% कंप्लीट पढ़ चुके हो सीएम में और 100% कंप्लीट पढ़ चुके हो एफएमएसएम, तो वो ओएमआर स्टाइल से पढ़ चुके हो। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ऑलरेडी कह रहे हैं ना हम पूरा पूरा पढ़ चुके हैं और हम स्विच ओवर ले लें, तो उनको बता रहा हूं जो आप 3 पेपर ओएमआर स्टाइल पढ़ चुके हो, वो पढ़ने का तरीका ही कुछ और था। अब जब प्रेजेंटेशन लिखनी है, प्रेजेंटेशन को तरीके से प्रेजेंट करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, उसका तरीका ही कुछ और होगा। बात समझ में आ गई? और जिन्होंने इस बार पेपर दिया है ना टैक्स का या सीएएफएम का, उनसे जरूर कंसल्ट करना कि भाई कितना पेपर आसान लगा, कितना डिफिकल्ट लगा, और आप वो पेपर खुद उठाकर क्यों नहीं सॉल्व करते। आपने अगर पढ़ा हुआ है ना सीएम में, एफएमएसएम, और आपने टैक्स पहले पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाओ ना नया वाला। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप खुद लेकर बैठ जाओ, किसी से पूछना क्यों है और किसी से ओपिनियन क्यों लेना है, खुद ही लेकर बैठ जाओ, सॉल्व कर दो। 3 घंटे वाला पेपर आप 4 घंटे में कर दो, 5 घंटे में कर दो, करो तो सही, और आपको अंदाजा होगा कि डिफरेंस क्या है। तो जजमेंट कोई और क्यों ले आपके करियर की जजमेंट, आप खुद जजमेंट क्यों ना लो। मतलब बात समझ में आ रही है? जहां तक लीगल पेपर्स हैं तो पता है कि वो लीगल पेपर्स पहले भी सब्जेक्टिव थे, अभी भी सब्जेक्टिव है। टैक्स का पेपर और आपने सीएम में और एफएमएसएम का पेपर, अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा हुआ है और अब सब्जेक्टिव हो गया है, तो उसको आप हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसी बार वाला क्वेश्चन पेपर उठाकर आप क्यों नहीं देखते। जो टॉपिक्स कॉमन है, जो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में कॉमन है, और आपको टॉपिक देखते ही समझ में आ जाएगा ये टॉपिक तो हमने ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है और न्यू सिलेबस में भी उसी टॉपिक के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। क्या आप आज की तारीख में, क्या वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो? और क्या 3 घंटे वाला पेपर, 3 घंटे छोड़ो, क्या आप 4 घंटे में लिख पा रहे हो? तो अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी तो एग्जाम प्रेशर के लिए आप बाद में भी तैयारी कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट। टीचर्स के लिए भी ऑब्वियसली टेंशन बढ़ गई और उनको भी पढ़ाने के लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस अब करवानी पड़ेगी ना। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। आई विल कम टू द क्वेश्चंस। सर मेरा ग्रुप 1 पास है, ग्रुप 2 अभी रहता है, स्विच ओवर करूं या नहीं करूं, और ग्रुप 2 की पढ़ाई कर चुका हूं। तो मैंने आंसर कहीं ना दे ही दिया है इसके अंदर कि अगर आप ग्रुप 1 पास है तो एग्जाम्शन आपको मिलेगी, आपके 4 पेपर एग्जाम्ट हो गए। न्यू सिलेबस में भी आपको कंपनी लॉ नहीं देना पड़ेगा, आपको जेआईजीएल नहीं देना पड़ेगा, आपको एसयूबी नहीं देना पड़ेगा, और टैक्स का पेपर जो अभी सब्जेक्टिव हो गया वो नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अब टैक्स का पेपर ग्रुप 2 में हो गया है। अब आप जब स्विच ओवर लोगे तो आपको न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 में 2 पेपर देने पड़ेंगे, एसएलसीएम और ईसीआईपीएल, और उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने बता दिए। और आपको ग्रुप 1 का 1 पेपर देना पड़ेगा न्यू सिलेबस में, सीएएफएम। तो आपको न्यू सिलेबस में 3 पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट्स जो करनी है वो आपने पूरा वीडियो पहले ध्यान से सुना है, मैं मानकर चल रहा हूं, और आपको समझ में आ रही होगी कि एडजस्टमेंट्स आपको क्या क्या करनी पड़ेंगी, और क्या आप वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हो, और क्या आपको लगता है कि जून 24 एग्जाम में जाने से पहले आप वो सारी एडजस्टमेंट्स कर लोगे। अगर आप ग्रुप 2 पहले पढ़ चुके हैं ओल्ड सिलेबस के हिसाब से और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या आप न्यू सिलेबस के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे? और नहीं कर पाओगे तो देन यू स्टिक टू द ओल्ड सिलेबस। ऐसी क्वेश्चन था, सर ग्रुप 2 ऑलरेडी पास है, क्या करूं, स्विच ओवर लूं? तो भाई अब आपको, अगर आप स्विच ओवर लोगे तो आपको, ग्रुप 2 ऑलरेडी पास है ना, 4 पेपर पास किए थे ना, तो आपको न्यू सिलेबस में 3 पेपर एग्जाम्ट हो जाएंगे, 4 एग्जाम नहीं होंगे। आपने ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस के 4 पेपर पास किए थे, तो आपका न्यू सिलेबस में एसएलसीएम एग्जाम्ट हो जाएगा, वो ईबीसीएल की वजह से ईसीआईपीएल एग्जाम्ट हो जाएगा, और वो जो 2 पेपर पास किए थे सीएमए और एफएमएसएम, उसकी वजह से 1 पेपर एग्जाम्ट हो जाएगा सीएएफएम। और आपको अभी भी 4 पेपर ही देने हैं न्यू सिलेबस में आकर, और 3 पेपर आप दोगे ग्रुप 1 में न्यू सिलेबस में, कंपनी लॉ, एसयूबी और सुबिल कहना चाहिए, और जेआईजीएल विद न्यू एड ऑन्स जो मैंने बताई समझाई, और आप ग्रुप 2 में दोगे आई से टैक्स का पेपर, और वो आपको ग्रुप 2 में टैक्स का पेपर देना होगा, सब्जेक्टिव 100 नंबर। और अगर आप पहले पढ़ चुके हो ओएमआर स्टाइल में तो फिर वो काम नहीं आएगा। सर मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही पढ़ लिए हैं, एग्जाम नहीं दिया, स्विच ओवर करूं या नहीं करूं? एडजस्टमेंट्स मैंने सारी समझा दी हैं। अब स्विच ओवर करूं या नहीं करूं वो आपका फैसला है, क्योंकि ओएमआर स्टाइल से शिफ्ट होना है। अब 3 पेपर्स में आपको, मतलब 3 पेपर की ओएमआर की तैयारी जो आपने की थी वो बेकार हो जाती है, और 2 पेपर अब आपको सब्जेक्टिव तैयार करने हैं, सीएएफएम और टैक्स, और बाकी जो 5 लीगल पेपर हैं उनमें जो एडजस्टमेंट्स मैंने समझाई वो भी करनी है। क्या, और पुरानी वाली बुक्स नहीं चलेंगी, अ वेरी बिग वर्ड ऑफ प्रिकॉशन। आपके टीचर्स की भी पुरानी वाली बुक्स नहीं चलेंगी, उसमें आप फिर एक अटेम्प्ट गंवाने के बाद, ठोकर खाने के बाद सीखोगे, और फिर मामला दिसंबर 24 पे जाएगा, या
आगे और बढ़ जाएगा क्या मालूम। तो या फिर आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हो कि सीएसई छोड़कर निकल जाओगे। तो बुक्स तो आपको सब सातों सब्जेक्ट्स की आपको न्यू सिलेबस में न्यू बुक्स अरेंज करनी पड़ेंगी। अगर टीचर कहता है मेरी हर बुक में आप थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर लो, तो मैं कहूँगा आईसीएसआई मॉड्यूल जरूर देखना। आईसीएसआई अगर आपके टीचर्स ने पुरानी वाली बुक्स में ही आपको थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए कहीं बोला है, तो मैं कहूँगा न्यू बुक्स जरूर साथ में रखना, और साथ में रखकर फिर से आईसीएसआई की न्यू बुक साथ में रखकर कंपैरिजन करते जाना कि आपके टीचर की बुक्स में क्या मिसिंग है। और मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी, और वेल आई से ऑल ओवर इंडिया जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं कि जरूर देखना। और नेक्स्ट पढ़ते आगे, तो अक्सर ग्रुप 1 में 2 पेपर एग्जाम्प्ट ऑलरेडी हो चुके मेरे ओल्ड सिलेबस में, तो मैं क्या वेल स्विच ओवर करूं। और कौन से पेपर एग्जाम्प्ट हो चुके हैं सर? कंपनी लॉ ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, एसयूबी ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, तो सर जेआईजीएल और टैक्स अभी रहता है। अब मैं स्विच ओवर कर लेता हूं तो मुझे 2 पेपर तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और टोटल अब सिर्फ सर 5 ही देने पड़ेंगे ना। तो बस वो है कि टैक्स आपने ओएमआर वाली तैयारी की थी, अब सब्जेक्टिव वाली तैयारी आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। पेपर वाइज एडजस्टमेंट जो है वो आपको समझ में आई गई है। तो 2 पेपर तो आपको एग्जाम्शन मिलेगी। तो मतलब कंपनी लॉ में भी 65 आए थे, और एक पेपर और वो एसयूबी के अंदर भी 61 आए थे, तो 2 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए सर उस वजह से। सो क्या मैं स्विच ओवर करूं? डिसीजन इज योर्स। देखो अल्टीमेटली लास्ट में यही बोलूंगा, डिसीजन आपको ही लेना है, मैं आपका डिसीजन आपके बिहाफ पर नहीं ले सकता। लास्ट केस सर, एसएलसीएम 56 मार्क्स आए, ईबीसीएल 58, एफएमएसएम 60। ग्रुप 1 ऑलरेडी पास है, ग्रुप 1 ऑलरेडी पास है। ग्रुप 2 में ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सीएमए में आए सर वही 38 मार्क्स आए, और सीएमए का एक पेपर फेल हो गया। क्या मैं स्विच ओवर लूँ? तो अगर आप स्विच ओवर लेते हो तो क्या एग्जाम्शन मिलेगी? आंसर इज यस। एफएमएसएम में अगर आपके 60 मार्क्स आए थे ओल्ड सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस में सीएएफएम का पेपर एग्जाम्प्ट हो गया। एसएलसीएम और ईबीसीएल तो आपको रिपीट करना है विद एडजस्टमेंट्स। ईबीसीएल हैज बिकम ईसीआईपीएल। अगर आप वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, स्विच ओवर ले लो। और आपको फिर वो सीएमए वाला पेपर नहीं प्रिपेयर करना, बस सीएमए के पेपर की जगह आपको सीएएफएम, अच्छा वो भी प्रिपेयर नहीं करना, तो फिर आपको 2 ही पेपर देने हैं ना। ग्रुप 1 ऑलरेडी पास है, ग्रुप 1 ऑलरेडी पास है। और ग्रुप 2 के अंदर हाँ एसएलसीएम एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ईबीसीएल एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसएलसीएम में आए थे 56, ईबीसीएल में आए थे 58। तो बच्चा ये भी पूछ रहा है मेरे से कि सर क्या ये दोनों भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? अरे भाई फिर तो सारे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। सर देखो ना, मेरे तीनों पेपर मिलाकर एग्रीगेट 100, मतलब 3 पेपर का एग्रीगेट 150 है सर, 150 है, ये 150 से ज्यादा है। तो सर मेरा तो पूरा ग्रुप एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए न्यू सिलेबस में उस तरीके से। बात तो बहुत पते की है, बात तो बहुत वैलिड बोली सर। चौथा पेपर गोली मारो ना सर, मैंने तो ऑलरेडी 150 का आंकड़ा पार कर दिया है, और मेरे 3 पेपर का एग्रीगेट आप कर लो 174। आई हैव स्कोर्ड इन 3 पेपर्स इन ओल्ड सिलेबस, इन एसएलसीएम प्लस ईबीसीएल प्लस एफएमएसएम, तो तीनों मिलाकर 174 है। और अगर ग्रुप में 3 पेपर है सर, तो उस हिसाब से एग्जाम्शन मिलनी चाहिए। भाई ऐसा है नहीं, क्योंकि न्यू सिलेबस में क्या है ना कि आपका जो सीएएफएम है वो ग्रुप 1 में चला गया है, और आपका जो एसएलसीएम और ईबीसीएल है वो ग्रुप 2 में है। नहीं मिलेगा, तीनों पेपर एग्जाम नहीं होंगे आपके, सिर्फ एक ही पेपर एग्जाम होगा एफएमएसएम वाला। एफएमएसएम के बदले में सीएएफएम एग्जाम हो जाएगा आपका, जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पेपर है। सीएमए जिसमें 39 आए थे, फेल हुए थे, टेंशन मत लो, खत्म हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। एसएलसीएम और ईबीसीएल तो आपको देना पड़ेगा। तो आई होप इस सिचुएशन में भी आपको आपका जवाब मिल गया है। तो ये सारी चीजें समझानी थी। बाकी एक एडवाइस है जो मैं पिछले 20-25 साल से हमेशा देता रहा हूं, अगर आपका ग्रुप 1 का एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है और आप प्लान कर रहे हो आगे कि हमें ग्रुप 2 देना है या हमें बोथ ग्रुप्स देना है, तो टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। 1 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में अपना ग्रुप 2 की आप पूरी सारी वीडियो लेक्चर्स देखो, अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करो, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। और आपके हाथ में 3 महीने पूरे होने चाहिए, मार्च अप्रैल मई 3 महीने होने चाहिए, ताकि अगर आपको बोथ ग्रुप्स का रिवीजन करना है तो आप बोथ ग्रुप्स का रिवीजन कर पाओ। और अगर एक ग्रुप पास हो जाता है आपका, जो आपने दिया है, भगवान करे माता रानी करे वो पास हो जाए, आई जस्ट प्रे टू माता रानी की वो पास जरूर हो जाए आपका, तो उस केस में फिर एक ग्रुप ही रिवाइज करना है आपको, फिर वो तो आपके पास 3 महीने एम्पल टाइम रहेगा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल कमोडिटी। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जून 2024।